सो हेलो गाइस एंड दिस इज सांचस व्लॉग। और आज जो मेरा मेकअप होने वाला है इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल रॉयल लुक, आप कह सकते हो। ऐसा मैं मेकअप करने जा रही हूँ गाइस। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेली लाइफ फॉरएवर 52 का ये काउंटर और हाईलाइट पैलेट्स है, इसमें से मैंने जो है एक लाइट येलो शेड लिया है ताकि मैं उसे अपनी आईज़ पे गाइस प्रॉपरली लगा सकूँ। एक आप उसे कह सकते हो कि मैं उसे कंसील कर सकूँ अपनी आईज़ को। और उसके बाद हम आई मेकअप से आज मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से मैं ऐसे करने के बाद मैं उसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ गाइस। और जो ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर है इसे मैंने हल्का सा वेट कर रखा है। और वेट आपको ऐसा करना है कि आप उसे अच्छे से स्क्वीज़ कर लें, जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर है, उसके बाद उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद मैं गाइस यहाँ पे आप कोई भी फेस पाउडर जो कि आपका लूज़ पाउडर है या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म में है आप उसे ले सकते हैं। और अपनी जो भी आपका आई एरिया है उसके आसपास जहाँ पे आपने कंसीलर लगा रखा है वहाँ पे आप उसे लगा लें। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पर यूरोप गर्ल की मैंने किट ले रखी है, ये जो आई शेडो किट है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल किट लगी मुझे गाइस। और इसका मैं पीच शेड ली हूँ। और पीच शेड जो मैं ली हूँ गाइस वो मैंने जो है लॉन्ग ब्रश है, राउंड ब्रश है, मगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग ब्रश मैंने नहीं लिया है फॉर माय आई शेडो पार्ट, ठीक है। और मैं बहुत लाइट तरह से जो मेरा पीच शेड है उसे मैं अपनी आई पे आप देख सकते हो स्वैपिंग जो मोशंस होता है उसमें मैं उसे स्वैप कर रही हूँ। जैसा आपने देखा होगा कि जब हम कार चलाते हैं तो जब बारिश होती है रेन में, जो कार में जो स्वैप लगे होते हैं तो वो स्वैप प्रॉपरली वैसे उसी मोशन में आपको करना है। एक बार राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, इस तरह से आपको इसे स्वैप मोशन में करना है। और उसके बाद मैंने एक जो शेड लिया था गाइस वो यहाँ पे मरून सा एक शेड था वो लिया और उसको भी मैंने प्रॉपर स्वैप किया। देन मैं यहाँ पे ब्लैक टिंट की तरफ बढ़ रही हूँ और ब्लैक को मैं वी शेप में, ठीक है, आउटर कॉर्नर पे वी शेप देने की कोशिश कर रही हूँ ब्लैक से, आप देख सकते हो। और बहुत स्मूथली आपको अपने ब्रश को जो है हैंडल करना है और एक वी शेप आपको आउटर कॉर्नर पे देना है। इसके बाद मैं अगेन वो ब्लैक शेड ले रही हूँ और जहाँ पे आप देख रहे हो कि जहाँ मेरा जो एकदम लास्ट पार्ट था जहाँ तक मैं अपनी आई शेडो को लेके जाना चाहती हूँ वहाँ पे मैंने एक ब्लैक का आपको एक लाइनिंग दी है, वो भी मैंने स्वैप मोशन में किया है। और इसके बाद मैं नीचे की तरफ आके यहाँ पर मरून शेड लगा रही हूँ, जो मेरी लोअर लैश लाइन है वहाँ मैं मरून शेड लगा रही हूँ। अब मुझे गाइज यहाँ पे क्या करना है, मैं एक ग्लिटरी शेड लूँगी, एक शिमर शेड लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सिल्वर गोल्डन मिक्स एक शिमर शेड है गाइस, उसे मैं ले रही हूँ और मिड ऑफ लिड पे मैं उसे लगा रही हूँ। तो एक तरह से जो मैंने ये आई बनाई है एक हेलो आई के फॉर्म में मैं ऐसे बना रही हूँ। और मिड ऑफ लिड पे मैं यहाँ पर सिल्वर एंड गोल्डन मिक्स का एक शेड है, उसे शिमर शेड है, उसे मैं लगा रही हूँ। और उसे आपको इतने ब्यूटीफुली कवर करना है कि आपकी आईज़ की जो शाइन है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाए। और आपको इसे आउटर कॉर्नर तक नहीं लगाना है, मिड ऑफ लिड से आप इनर कॉर्नर तक लगाओगे। और इनर कॉर्नर पे आप देख रहे हो मैं किस तरह से ब्रश लेके चल रही हूँ। तो जिस तरह से मैं ब्रश बिल्कुल स्ट्रेट रख के उसमें डिप कर रही थी, आपको वैसे ही डिप करके उसको इनर कॉर्नर पे सेट करना होगा गाइस। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। और जो वो ग्लिटर जो मैंने ऊपर लगाया है गोल्डन सिल्वर शेड का वो मैं अपनी मिड ऑफ लिड पे लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा सा लगा रही हूँ गाइस, ताकि वो सेम टू सेम मेरी आईज़ पे जो टिंट है वो एक जैसा लगे गाइस। तो इस वजह से हम इसे ऐसा करते हैं। और इनर कॉर्नर को मैं और थोड़ा सा ब्राइट कर रही हूँ। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने केक लाइनर लिया है, ठीक है। तो इस केक लाइनर से मैं बहुत अच्छे से लाइनर लगा लेती हूँ और बहुत स्मूथ इससे लाइनर लगता है। और जब भी आप केक लाइनर से लाइनर लगाएं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, आपको जो ब्रश लेना होगा गाइस वो अब 0 to 1 नंबर का ब्रश आप लेके चलोगे तो आपका जो लाइनर है ना वो बहुत ब्यूटीफुली लग जाएगा। और एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि जब भी हम लाइनर लगाते हैं
तो जो हमारी विंग्स होती हैं वो बहुत स्मूथ आएँ, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें करनी होती हैं, जो मैं अपने नेक्स्ट स्टेप में करने वाली हूँ। दैट इज़ हमें कोई भी कंसीलर वाइट या क्रीम शेड या येलोइश शेड का लेके बहुत अच्छे से उसे स्मूथ करना होता है। आप देख रहे हो मैं किस तरह से इसे स्मूथ कर रही हूँ आउटर कॉर्नर पे। तो आपको एज़ इट इज़ जाके इसको स्मूथ करना होगा और स्मूथ करने के बाद मुझे उस लाइनर को एक प्रॉपर विंग का शेप देना होगा, जो मैंने दे दिया है। और इसके बाद मैं अगेन यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लेके अपनी जो आई के नीचे का जस्ट पार्ट है, लोअर पार्ट है आई का, उसको मैं कवर अप कर रही हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी आईब्रो बोन एरिया पे जा रही हूँ और वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से आईब्रो बोन एरिया को सिल्वर शेड से कवर अप कर रही हूँ गाइस। और अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं अगेन कंसीलर ले रही हूँ, येलोइश शेड का कंसीलर मैंने लिया है। और इसके बाद हम इसे बहुत अच्छे से लगा लेंगे अपने पूरे फेस पे। और इसके साथ मैंने पी शेड भी मिक्स किया है गाइस। मैंने अपनी आईब्रोज जो थी वो बहुत थोड़ी बनाई थी, तो मैं आपको शो नहीं कर पाई हूँ इसमें। आप अपने अकॉर्डिंग उसे बना सकते हो, मैंने बना ली थी गाइस, ठीक है। तो इसके बाद से मैं अपने फेस का जो पार्ट है उसे मैं कैसे कवर अप कर रही हूँ, मैंने कंसीलर लगाया और कंसीलर के बाद मैं यहाँ पे रहने की ये स्टिक है, ये थोड़ी सी ऑयली स्टिक होती है। जब आप विंटर्स होते हैं ना तो आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो आपकी क्रीम्स वगैरह भी बहुत स्मूथली नहीं चल पाती हैं। तो इस तरह के जो ऑयल प्रोडक्ट्स होते हैं या क्रीम बेस्ड ऑयल प्रोडक्ट होते हैं, इनको जब आप यूज़ करते हो ना तो आपका जो प्रोडक्ट है बहुत स्मूथली आपके फेस पे अच्छे से लग जाता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रहने का ये स्टिक लिया है और इस स्टिक को मैं बहुत अच्छे से अपने फेस पे लगाकर और उसे सेट कर रही हूँ अपने कंसीलर को। और इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज़ गोइंग टू बी अ फाउंडेशन स्टेप। तो गाइज़ यहाँ मैंने प्रॉपर इसे सेट कर दिया है और अब हम फाउंडेशन की तरफ बढ़ते हैं। और फॉरएवर 52 का यहाँ मैंने फाउंडेशन लिया है जो मेरी शेड से अराउंड 1 टोन लाइटर है। तो आप इस तरह से इसे जाके लगा सकते हो, अपनी टोन का भी आप लगा सकते हो। मेरा नाइट मेकअप है गाइस, तो मैं हमेशा नाइट मेकअप में 1 टू 2 टोन लाइटर रहती हूँ। और इससे क्या होता है जब भी आप पार्टीज़ वगैरह में जाते हो ना तो वहाँ पे जब आप पे लाइट पड़ती है तो आपका जो मेकअप है ना वो थोड़ा सा अलग दिखता है। और डे मेकअप में मैं अपनी टोन का मेकअप करना प्रेफर करती हूँ। तो इस तरह से मैं फाउंडेशन अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। और एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो आप ब्यूटी ब्लेंडर लोगे वो हल्का सा वेट होना चाहिए। और इसके बाद से मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और उससे मैं अपने पूरे फेस को, अपने आई एरिया को बहुत अच्छे से कवर अप करूँगी, ताकि जो मेरा फाउंडेशन लगा है वो अपनी जगह से हटे ना, वो एज इट इज़ लगा रहेगा इस, ठीक है। तो अगर आपको इसका कह सकते हो आपकी, मैं इसकी एक अलग से क्लास लूँगी जिसमें मैं आपको क्लियर वे में दिखा सकती हूँ कि सेटिंग पाउडर या लूज़ पाउडर किस तरह से आपके फाउंडेशन को एक जगह बांध देता है। तो इसकी क्लासेस नेक्स्ट मैं लूँगी गाइस। और इसके बाद से मैं यहाँ पर कॉन्टूर पैलेट ले रही हूँ और ये जो कॉन्टूर पैलेट है ये यूरोप गर्ल की है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज मैं कॉन्टूरिंग बहुत लाइट शेड से कर रही हूँ गाइस, तो मैं बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन शेड में नहीं जा रही हूँ। और कॉन्टूर पार्ट को मैं बहुत अच्छे से, जहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ की है सिर्फ उसी एरिया को आपको कवर अप करना है, ब्रोंज करना है गाइस, ब्राउन्जर कह सकते हो आप, कॉन्टूर कह सकते हो। और इसे मैं अपने फोरहेड पे लगा रही हूँ बहुत लाइट लाइट सा। और मैं अपने जो मेरे चिन के नीचे का जस्ट एरिया है उसको भी मैं कवर अप कर रही हूँ। तो इसको कवर अप करने के बाद आपको मेरे फेस पे एक शार्पनेस दिख रही होगी। शार्पनेस के बाद गाइस मैं अपनी नोज़ को भी एक शार्पनेस देना चाहती हूँ और इस वजह से मैं अपनी नोज़ की हल्की सी कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। कॉन्टूरिंग करते वक्त जिस तरह से मैं हैंड, आप देख लोगे मैं किस तरह से चला रही हूँ, आपको एज इट इज़ ही चलाना है। तो इससे आपका जो नोज़ का कॉन्टूर है वो बहुत ब्यूटीफुल आता है। और यहाँ मैंने पिक्सी की ब्लश लिया है गाइस, और पिक्सी का जो ये ब्लश है ये पी शेड नहीं है, ये हल्का सा पिंक का शेड है, लाइट पिंक शेड है। इसके 3 शेड आते हैं गाइस, एक आपको ऑरेंजिश है जो कि आप पी शेड कह सकते हो, एक इसका पिंक शेड आता है और एक इसका जो है चेरी शेड आता है। तो यहाँ पे मैंने लाइट पिंक शेड लिया क्योंकि विंटर्स में क्या होता है कि आपकी स्किन जो है ना वो पिंकिश जब ग्लो करती है तो वो बहुत अच्छी लगती है और ये विंटर मेकअप है तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे
सारी चीज़ों को लेके चलना है गाइस। और इस तरह से मैंने इसे अपनी नोज़, अपनी चीक्स एरिया पे, अपनी चिन एरिया पे और थोड़ा-सा अपनी आप आईब्रो के बगल-बगल के एरिया पे मैंने इसे लगा रखा है। और फिर उसके बाद मैं हाइलाइटर की तरफ बढ़ रही हूँ। यहाँ मैंने स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटर लिया है और हाइलाइटर को मैं अपने नोज़ एरिया पे लगा रही हूँ और अपनी जो है चीक बोन एरिया पे ऐसे लगा के इसे कवर अप करूँगी। और ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है जब ये ओवरऑल आता है इसका लुक। तो स्विस ब्यूटी का जो ये हाइलाइटर है मुझे बहुत पसंद है। इसके 2 टिंट हैं गाइस, एक गोल्डन में एक सिल्वर में है। मेटल आप कह सकते हो, मेटलिक शेड है इसका। तो अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेटलिक शेड यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ मैंने मार्स की लिपस्टिक ले रखी है। तो मार्स की जो लिपस्टिक है गाइस ये ब्राउन शेड है, ये डार्क ब्राउन है। तो डार्क ब्राउन जो शेड है गाइस उससे मैं अपनी आउटलाइन कर रही हूँ लिप्स की। और फिलिंग जो है वो मैं कॉफ़ी शेड से करूँगी या लाटे शेड आप कह सकते हो, उससे मैं इसे करने वाली हूँ। तो इसके अंदर की फिलिंग मैंने लाटे शेड से की है। जो मार्स की लिपस्टिक मैं बता रही हूँ ये उसी का ही पार्ट है। और ये बहुत ब्यूटीफुल इसका टिंट है गाइस। और इसके ऊपर जस्ट मैं जाके हल्का सा इसे आप कह सकते हो ग्लॉसी कर रही हूँ, क्योंकि विंटर सीजन है तो ग्लॉसी लुक अच्छा लगता है विंटर्स में। और इसके बाद मैं आज आई लैशेस ड्रॉप कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत हैवी पार्टी में नहीं जा रही हूँ। तो इस वजह से मैंने आई लैशेस ड्रॉप कर दिए हैं और मैं सिंपली मस्कारा अपनी आइज़ पे लगा रही हूँ, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो कहीं न कहीं मेरा जो लुक है वो एक रॉयल टच का लुक आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है ऐसी गाइस। तो इस तरह से आप एक ब्यूटीफुल मेकअप कर सकते हो। और ये एलए गर्ल का शिमर फिनिशिंग स्प्रे है, इससे मैंने अपना मेकअप फिनिश कर लिया है। और ये है गाइस मेरा ओवरऑल लुक, आप देख सकते हो। एंड आई एम गोइंग फॉर अ कैजुअल पार्टी। और मिलती हूँ आपको गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।